तो यहाँ हम लोग थोड़ा स्पोकन के लिए 2-4 वर्ड देख लेते हैं, थोड़ा देखिएगा जो इम्पोर्टेंट होता है। जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं तो वहाँ जो हंसी का जो मोमेंट आता है, तो उस हंसी के मोमेंट में जो इंपॉर्टेंस वर्ड्स होता है, जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जिसमें आपको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, लाफ्टर एज अ नाउन यूज होता है, हंसी जिसको कहते हैं। जैसे आप लोग टॉकिंग करते हैं तो टॉकिंग में एक बात याद रखते हुए चर्चा करते होइएगा कि लाफ्टर इज अ गुड एक्सरसाइज, आप सुनते होइएगा, या लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हंसी जो है वो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बढ़िया होता है। तो यहाँ पर हम लोग लाफ्टर का यूज करते हैं। लाफ्टर का मतलब क्या होता है, हंसी। जैसे हम आपको नेक्स्ट वर्ड करते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है याद दिलाना। जैसे कोई आप घटना होता है, उस घटना में जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं और घटना में हम लोग बात करते हैं कि तुमने इस वर्क के द्वारा आप मुझे बचपन की याद दिला दिया, तो वहां पर हम लोग बात क्या बोलते हैं, यू रिकॉल्ड मी माई चाइल्डहुड। तो वहां पर रिकॉल का यूज करते जिसका मतलब हो जाता है याद दिला देना, यानी आप मुझे अपने बचपन की याद दिला दिया। जैसे एज ऑफ मेरीमेंट। एज ऑफ मेरीमेंट मीन्स होता है खेलने कूदने की उम्र। जैसे किसी को कोई आदमी है, कोई बच्चा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आप वर्क कर रहे हो उसमें कोई बच्चा आ जाता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि दिस इज योर एज ऑफ मेरीमेंट। दैट मीन्स कि यह तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। तो वहां पर हम लोग यूज किसका करते हैं, एज ऑफ मेरीमेंट। दैट मीन्स हो जाता है खेलने कूदने की उम्र। किसी व्यक्ति को हम लोग हंसी मजाक में भी कह देते हैं कि भैया तुम यहाँ से जाओ, ये तुम्हारी क्या है, खेलने कूदने की उम्र है। दैट मीन्स एज ऑफ मेरीमेंट। उसके बाद है पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे क्लास में आप देखते होइएगा, आप लोग चर्चा करते हैं, टीचर के आने के बाद क्लास में पूर्ण शांति हो गई, तो वहीं पर हम लोग यूज किसका करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। व्हेन द टीचर केम द क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस। इन द क्लास देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। भैया टीचर के आते ही क्लास में क्या हो गई, पूर्ण शांति हो गई। दूसरा बात है थर्ड। जैसे आप यहाँ पर कहते हैं ही फेल फ्रॉम हिज चेयर विथ थर्ड। मतलब क्या हुआ, उसने कुर्सी से तो गिरा, लेकिन कैसे गिरा, तो जोर से गिरने की आवाज, यानी कि जोर की आवाज के साथ उसने कुर्सी से गिरा। तो वहां पर हम लोग यूज किसका करते हैं, थर्ड का यूज करते हैं। तीसरा है हाउल विथ लाफ्टर, यानी बहुत जोर से हंसना। आफ्टर ही जोकिंग आई हाउल विथ लाफ्टर, मतलब उसके जोक के बाद मैंने जोर से हंसा। तो वहां पर यूज हम लोग करते हैं। अ लाफिंग स्टॉक, यानी हंसी का पात्र। आफ्टर फेल ही मेक्स अ लाफ्टर स्टॉक, या ही मेड एज अ लाफ्टर स्टॉक। वो गिरने के बाद वो एक हंसी का क्या बन गया, पात्र बन गया। उसके बाद है जॉयफुल। दिस इज द जॉयफुल मोमेंट। यह हंसी मजाक वाला क्षण है, दैट मीन्स अच्छा आनंद पल वाला क्षण है। सिंपल। सिंपल मीन्स होता है बनावटी हंसी। जैसे कोई आदमी अगर बनावटी हंसी हंसता है तो आप वहां उसको बोल सकते हैं डोंट, क्या बोलिएगा, डोंट सिंपल, मतलब बनावटी हंसी मत हंसो। ठीक है, आप इसको इतना देख लीजिए।